गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर कर रहे थे चैप्टर 11 प्रेशर। टुडेज टॉपिक इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये क्या होता है? हमें पता है हमारी अर्थ सराउंड होती है एयर की लेयर से। अर्थ पर बहुत सारी एयर की लेयर्स होती हैं, जैसे जैसे हम अबव जाते रहते हैं उसको बोला जाता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर्स होती हैं एयर की, उनकी अलग अलग डेंसिटीज होती हैं। जो एयर सरफेस के क्लोज होती है, अर्थ की सरफेस से क्लोज होती है, वो सबसे डेंसेस्ट होती है। इट्स डेंसिटी रिड्यूसेस एज वी गो हायर टू एल्टीट्यूड। जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड्स पर जाते रहेंगे उसकी डेंसिटी कम होती रहेगी। अगर हम कहें दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा डेंसिटी होगी एयर की, कम होती जाएगी, और जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड्स पर जाते जाएंगे एयर की डेंसिटी कम होती जाएगी। मोस्ट ऑफ द एयर जो एटमॉस्फेयर में गोज अप टू हाइट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर्स। तो काफ़ी सारी जो एयर होती है वो एटमॉस्फेयर की 30 किलोमीटर्स तक हाइट तक जाती है। ये जो एटमॉस्फेयर है ये बिल्कुल फ्लूइड की तरह है, प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जिसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ की सरफेस पर देखें सी लेवल पर वो होता है 1 लाख पास्कल। सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 लाख पास्कल। जो वेट होता है अबव द एयर कॉलम आवर हेड इज अबाउट 1 लाख न्यूटन फॉर अ मीटर स्क्वायर ऑफ सरफेस एरिया। अगर हम कह रहे हैं हमारे हेड के ऊपर जो एयर कॉलम का लेवल होता है, वेट होता है एयर का, वो होता है 1 लाख न्यूटन फॉर अ मीटर स्क्वायर ऑफ सरफेस एरिया। तो हमें वो वेट फील क्यों नहीं होता? ये इसलिए नहीं होता क्योंकि एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैलेंस कर लेता है। जो हमारा इंटरनल प्रेशर है बॉडी का, वो उसको एक्सटर्नल को बैलेंस कर लेता है। नेक्स्ट इज आपको प्रॉब्लम 2 दी हुई है, सोल्व दी हुई है, आप सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसको आपको रफ नोटबुक में ट्राई करके देखना है। नेक्स्ट टॉपिक इज बैरोमीटर। बैरोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। एक सिंपल मर्क्यूरी बैरोमीटर की बात करें, सिंपल मर्क्यूरी बैरोमीटर वो बना होता है एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब फिल्ड विद मर्क्यूरी एंड इन्वर्टेड ऑन अ ट्रफ ऑफ मर्क्यूरी। एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब है जो मर्क्यूरी के साथ फिल्ड होती है, उसको इन्वर्ट किया गया है मर्क्यूरी के ही सॉल्यूशन में, जो मर्क्यूरी जो हमने कैप्ट की है। जो स्पेस है मर्क्यूरी कॉलम के ऊपर वो है वैक्यूम। ये स्पेस आपको जो दिख रहा है ये वैक्यूम क्रिएट हो जाता है यहाँ पर। लेंथ होती है जो कॉलम की मर्क्यूरी की वो आती है 76 सेंटीमीटर। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करेगा डाउनवर्ड की तरफ ऑन द ट्रफ ऑफ मर्क्यूरी और बैलेंस करेगा बाय द वेट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम इन द टेस्ट ट्यूब। तो ये वाला जो है प्रेशर इसको ये कौन कर लेगा, इसको बैलेंस, ये वाला टेस्ट ट्यूब में जो है 1 एटमॉस्फेयर निकल कर आता है इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के इक्वल। आजकल जो मॉडर्न डे में बैरोमीटर्स यूज होते हैं वो स्मॉलर होते हैं एज कंपेयर टू मर्क्यूरी बैरोमीटर्स। बैरोमीटर्स वेदर फोरकास्टिंग में यूज किए जाते हैं। वो मेजर करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिटरमाइन करने के लिए कि वहाँ पर रेन होगी या स्टॉर्म आएगा। साइक्लोन्स कोज होते हैं बाय मैसिव लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएटेड ओवर द सी। जब सी पर के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाए उसकी वजह से आते हैं साइक्लोन्स। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर इन डेली लाइफ। प्रेशर कैसे यूजफुल होता है डे टू डे लाइफ में, कैसे काम करता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्रेशर की हेल्प से होती है, हमें नहीं पता चलता। आज वही डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट है एक कोई ब्लंट एक्स है, कुल्हाड़ी है, ब्लंट है वो, तो उससे मुश्किल है वुड को कट करना। लेकिन एक शार्प एक्स के में जो ब्लेड होते हैं उनका एरिया लेस होता है और वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वुड पर, इसलिए जो शार्प एक्सेस होती हैं वो कट कर सकती है वुड को ईजिली। सेकेंड इज जब हम कुछ ड्रिंक करते हैं स्ट्रॉ की हेल्प से,
हम क्या करते हैं, स्ट्रो से एयर सक करते हैं बाहर उसके, इससे जो स्ट्रो का प्रेशर है या एयर है उसके अंदर वो कम हो जाती है, प्रेशर लो हो जाता है। इससे डिफरेंस जनरेट हो जाता है, जो प्रेशर अंदर है स्ट्रो की एयर और जो बाहर है ड्रिंक के अंदर है ग्लास में, इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ड्रिंक पुश होती है इन द ग्लास टू राइज अप थ्रू द स्ट्रो। वो स्ट्रो से हम राइज हो जाती है ग्लास से ऊपर। जब डैम्स बनाए जाते हैं, व्हेन डैम्स आर बिल्ट, उनका जो बेस होता है वो थिक बनाया जाता है। उनकी जो थिकनेस है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करती रहती है जैसे जैसे हम डैम के टॉप तक आते हैं। ये जो थिक बेस होता है डैम का, वो जो हाई प्रेशर वाटर की वजह से जो हाई प्रेशर बनता है उसको आसानी से वो टॉलरेट कर सकता है। नेक्स्ट इज सिरिंजेस। सिरिंज यूज़ की जाती है वैक्सीन और मेडिसिन को डायरेक्टली हमारी बॉडी में इंजेक्ट करने के लिए। उनकी बहुत ही शार्प निडल होती है। शार्प निडल को कम फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी जब वो अप्लाई करते हैं। सरफेस एरिया जो होता है निडल की टिप का वो बहुत स्मॉल होता है, थोड़ा सा फोर्स से ही और लार्ज प्रेशर क्रिएट हो जाता है और निडल हमारी स्किन में पायर्स कर जाती है। उसके बाद है कैमल्स के ब्रॉड फ्लैट फीट होते हैं, बहुत ही चौड़े ब्रॉड और फ्लैट फीट होते हैं ताकि वो सैंड पर आसानी से चल सके। लार्ज फीट अप्लाई करते हैं कम प्रेशर, इसीलिए लैग उनकी लैग से जो सैंड में सिंक नहीं होती, सैंड में नहीं चली जाती अंदर। विस्काइज्मा का लार्ज सरफेस एरिया होता है, प्रेशर को रिड्यूस कर देते हैं स्नो पर, बर्फ पर जो स्केटिंग करते हैं। इससे जो स्काइज प्रिवेंट होते हैं कि वो स्नो के अंदर सिंक नहीं होते। तो यही थी एप्लीकेशन। इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश। आपको 20 डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखने हैं इस चैप्टर में से और एक्सरसाइज फाइंड आउट करने का ट्राई करना है।